हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर फिर उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। बायो सावर्ट का नियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग का जो ए बी है एक चालक है। ठीक है, आई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। डी एल अल्प लंबाई है, इसको अल्पांश बोला जाता है। जब भी डी करके किसी के साथ कुछ लिखा जाएगा वह उसकी अल्पांश होती है। ए बी एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। डी एल हम लोग की अल्पांश है। यहाँ पे आप लोग बिंदु ओ भी ले सकते हो इसको, कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी चित्र का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसको देखिए, माना कि A B एक चालक है, A और B एक चालक है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। ठीक है, इसमें dl के चलते एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। देखिए, जब l खुद ही अब अल्पांश है dl, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dB भी वो भी अल्पांश होगी। ठीक है, तो ये देखिए ए बी एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर अल्पांश डीएल का चुंबकीय क्षेत्र डीबी है और इसमें कोण थीटा बन रहा है। तब इसमें देखिए बायो सावर्ट का नियम होता क्या है, इसको 4 पॉइंट में बताया गया है। इसमें देखिए आप लोग आई है, डीएल है, ये सब चीज को लेके ही बनाया जाएगा, थीटा कोण को भी लेके। इसमें डी बी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी के अनुरूप किया जाएगा। चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है ना, वह चालक में जो dB है वो चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, dB अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, चालक के उस अल्पांश की लंबाई, चालक की अल्पांश की लंबाई को मैं क्या बोली हूँ, dl। तो dl के भी अनुक्रमानुपाती होती है कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चालक ए dl लिखा है ना, ये वाला dl करके, अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होती है। पहले धारा के अनुक्रमानुपाती हुई, उसके बाद जो अल्पांश dl है उसकी अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए तीसरा क्या है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां थीटा धारा अवयव और उसकी बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। देखिए यहाँ पे ये कोण थीटा बना है ना, तो जो इसमें उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की dB है वहाँ साइन थीटा मतलब ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल। ठीक है, क्योंकि सेम है ये दोनों, तो dB क्या हो गया, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है जहाँ थीटा धारा अवयव और उनकी बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। अब देखिए चौथा, धारा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है ना, तो जो दूरी R है उसकी वो dB व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, dB 1/r का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 4 पॉइंट मिला ना। पहला पॉइंट क्या था, जब धारा के अनुक्रमानुपाती हुई, दूसरा अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती हुई, और तीसरा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हुई, और चौथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, मतलब ये सब ऊपर में आएंगे, ये r का स्क्वायर नीचे में आएगा, तो चारों है ना,
चारों समीकरण यहाँ पे देखिए, ये वाला समीकरण, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो इसको मिलाने पर कैसे लिखेंगे उसको देखिए। चारों को मिलाकर लिखने पर तो देखिए dB अनुक्रमानुपाती IDL, क्योंकि पहला I के अनुक्रमानुपाती था, दूसरा DL के, फिर उसके बाद ये साइन थीटा और बटा में सबका क्या आ गया R का स्क्वायर। चारों को मिलाकर लिखने पर चारों समीकरण को मैं मिला के लिखी। जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो एक नियतांक लगेगा। यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे आप लोग लिखना जहाँ के एक नियतांक है, ठीक है। तो dB का dB रखें, फिर इक्वल का इक्वल, यहाँ पे एक नियतांक के रखें, फिर IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये मेरा हो गया dB इक्वल टू k इंटू IDL साइन थीटा r का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानती हूँ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें और हम लोग जितने भी सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे उन सब चीज़ में हम लोग dB इक्वल टू k इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r के स्क्वायर का हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग CGS पद्धति और SI पद्धति में निकालेंगे। तो CGS पद्धति में जो नियतांक k है, k का मान क्या होता है 1, तो k इक्वल टू 1 यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट से मैं रखूँगी, k इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगी समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण पहला से CGS में k इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए dB, तो dB का dB, k इक्वल टू 1 तो यहाँ पे 1 रख दी, फिर ये IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया गॉस करके, किसके लिए CGS पद्धति में। अब देखिए SI पद्धति में k इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, जो k का वैल्यू है, k का मान को फिर यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट से पुट करना पड़ेगा। ये देखिए k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समीकरण नंबर पहला से, तो ये हो जाएगा dB, फिर k के जगह में मेरा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, फिर IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट का वैल्यू भी होता है 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7, तो यहाँ पे म्यू नॉट का ये वाला अक्सर हम लोग इस समीकरण को ज़्यादा करके यूज करेंगे। ये वाला दिया है ना, जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश भाग के लिए हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है मेरा 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7, तो dB का dB, फिर म्यू नॉट का है मेरा 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7, फिर अपॉन 4 पाई का 4 पाई, फिर IDL साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 पाई आपस में कट गए, ये मेरा हो गया dB इक्वल टू 10 टू द पावर -7 IDL साइन थीटा r का स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा सिंपल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। CGS के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, SI के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो ये हम लोगों का क्या है बायो-सेवर्ट का नियम है। आई होप आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।